बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 2 जनवरी 2024 को हम पटन में ज़िला कोहिस्तान लोयर के जमात इस्लामी के ऑफ़िस में मौजूद हैं। आज सुबह 10 बजे हमारे ज़िली क़य्यम जनाब ताहिर भाई की तरफ से एक हफ़्ता पहले मुख्तलिफ़ ग्रुपों में और सोशल मीडिया के ऊपर आज के 2 मीटिंग्स के हवाले से इतला दी गई थी। पहली मीटिंग सुबह 10 बजे हमने बाज़ार कॉलोनी में किया, तहसील बनकट रामलिया का। उसमें जो हमारे चंद 6-7 अहबाब थे वो जमा हुए और कुछ बुनियादी फ़ैसले हमने वहाँ किए और वहाँ पे ये फ़ैसलाजात में जो अहम फ़ैसला था, सारे साथियों ने इस अज़म का इजहार किया कि हम सूबाई कैंडिडेट हमारे गुलनवाज भाई के लिए और कौमी असम्बली NA-12 से, चूँकि मैं ख़ुद हूँ तो मेरे लिए सारे साथी मुत्तफ़िक़ हुए कि हम इंशाल्लाह माली जानिब क़ुरबानी देंगे। इसके बाद 2 बजे हमारी यहाँ पटन में मीटिंग थी और उसके साथ हम अपने अमीर ज़िला के साथ राबिते में भी थे। अमीर ज़िला ज़िले से बाहर था मरीज़ के लिए, तो क़य्यम साहब ने उसको इस्तिस्ना दिया था कि आपको हम ऑनलाइन लेंगे, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे जब हम आए तो हमारे 3 यहाँ के दोस्तों में से हमारे औरंगज़ेब भाई जो अलखिदमत के हमारे सदर हैं, हमारे सैयद अकबर भाई साबिक़ा JI यूथ के सदर हैं और हमारे दूसरे दोस्त ये भी साबिक़ा हमारे काबीना के तहसील काबीना के वो ओहदेदार रह चुके हैं। इन तीनों के अलावा यहाँ पे कोई नहीं आया। मैं यहाँ पे अपना एक बड़ी दुख के साथ इस बात का इजहार करने जा रहा हूँ और इसको रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ कि और हमें ये ताने भी बाहर के ज़िले वाले दे रहे हैं कि जब कोई हादिसा आता है तो कोहिस्तान वाले जमात इस्लामी के बहुत से कारकुन और ओहदेदार और बहुत से पुराने कारकुन नमदार होते हैं और जब वो हादिसा गुजर जाता है तो उसके बाद जमात इस्लामी मर जाती है। ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है और हमारी बेइज्जती भी है। हमने यहाँ पे हम अपने अकाबरीन के, हमारे जो सूबाई अकाबरीन के हिदायत की रोशनी में हम बेसरो सामानी के हालात में मैदान में उतरे। हमने टिकट लिया और मैं ज़ाती तौर पर ये साथी गवाह है कि मैं गाड़ी में डोनट सीट को रख कर जा रहा हूँ। मेरी सेहत का, मैंने वहाँ पे मरकज़ में भी कहा था कि मेरी सेहत मुझे इजाज़त नहीं दे रही है, लेकिन अकाबरीन ने चूँकि हुक्म दिया तो उस हुक्म की तामील में मैं बेसरो सामानी के हालत में आया। मेरे इलाके में मेरे अभी साथियों के सामने जिक्र किया कि मेरे इलाके में मेरे लोगों ने, मेरे कौम के लोगों ने मुझसे बाइकआउट किया कि हम आपके साथ नहीं हैं, आप इत्तिफाक में आ जाएं। मैंने कहा मैं किसी इत्तिफाक इत्तिहाद का हिस्सा नहीं हूँगा, क्योंकि मेरे अकाबरीन का ये हुक्म है, अकाबरीन की तरफ से हिदायत है। हमारे एक तरफ यहाँ पे पटन में इतिहाद हुआ है, CU में इतिहाद हुआ है, जलकोट में इतिहाद हुआ है, दुबेर का इतिहाद होने जा रहा है। जो हमारा इलाका है वहीं हम भी मुतासिर हो रहे हैं, लेकिन हमारे साथियों ने आज भी इस अज़म का इजहार किया है कि हम किसी इतिहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम तराजू के निशान से इंशाल्लाह लड़ेंगे और आखिर दम तक, चाहे हमारा 5 वोट क्यों न हो। इसके साथ मैं ये अर्ज़ करना ज़रूर चाहूँगा कि हमारी बदकिस्मती क्या हुई, हमारे यहाँ के पटन के साथी इतिहाद का हिस्सा बने, हमारे अपर कोहिस्तान के साथी इत्तेहाद का हिस्सा बने और हमने इन साथियों की जो गिने चुने थे, हमारा यकीन था ये ईमान वाले होंगे, मजबूत ईमान के मालिक होंगे, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हुआ नहीं। और इत्तेहाद पटन का भी कमज़ोर, जलकोट का भी कमज़ोर, CU का भी कमज़ोर, लेकिन उस कमज़ोर इत्तेहाद में कुछ लोग खिलाफ रहे, हमारे साथी इत्तेहाद का हिस्सा रहे, तो हम वोट कहाँ से लाए। एक ये सूरत हाल है। दूसरी जानिब ये है कि हमारे जो साथी इत्तेहाद में, कुछ साथी नहीं भी हैं, इत्तेहाद में भी नहीं है, हमारे साथ भी नहीं, वो या तो तला महमूद के साथ हैं या महबूबुल्लाह जान के साथ हैं या फिर सजादुल्लाह बाकी के साथ हैं। हमें बड़े दुख से मैं इस बात का बतौर अमीर, नायब अमीर ज़िला और बतौर NA का कैंडिडेट में इस चीज़ का बड़ी दुख के साथ मुझे खून के आंसू रोना आ रहा है कि हमारे ये साथी क्यों ईमान के इतने मजबूत कमज़ोर हुए। मैं ये समझता हूँ कि जमात इस्लामी का जो उम्मीदवार है, रुकन होते हैं, अरकान होते हैं, वो पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के लेवल पे उनका ईमानी लेवल मजबूत होता है। पता नहीं यहाँ हमारी तरबियत में कमी रही या हमारे साथियों के इस ईमान का लेवल क्यों मजबूत नहीं हुआ। मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ यहाँ औरंगज़ेब भाई और सैयद अकबर भाई ने इस चीज़ का आदा किया, इस अज़म का इजहार किया कि हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इत्तेहाद का हिस्सा हैं या नहीं हैं, लेकिन
तराजू के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम अपने बेनिफिशरीज तक पहुँच जाएँ। जो खिदमत के ज़रिए से हमने लोगों की हेल्प किए, इन्होंने ये अदा किया कि हम ये कोशिश करेंगे कि हम जहाँ ड्यूटी लगती है हमारी तो वहाँ पे हम तराजू के लिए वोट पैदा करें। इन्होंने इस अज़म का भी इजहार किया कि हम ड्यूटी के जो लोग हमारी ड्यूटी लगेंगी लोगों की, वो लिस्ट हम आपको प्रोवाइड करके आपको फैसिलिटेट करेंगे। हम इनका तहे दिल से मशकूर हैं और अल्लाह पाक से ये उम्मीद रखते हैं कि हमारे बाकी साथी भी इनकी देखा देखी वो आ जाएं और इस हक कारवान में इसको हक साबित करने के लिए वो अपने तगदू जारी करें। फहीम साहब, आप जो कुछ कहना चाहिए। बस बातें तो आपने की, सब कुछ बोला है, लेकिन मायूसी इस पे हुई कि नीचे तहसील में हम सब ने मिल के ये अज़म किया था कि जमात का एन कैंडिडेट और पी के सूबाई पे जो कैंडिडेट है हर किस्म उसके लिए कुर्बानी देने के तैयार होता है। कि चाहे दुबेर का इतिहाद का भी बात आ रही कि दुबेर में इतिहाद, लेकिन वहाँ के साथी ने भी कहा कि मैं इतिहाद हो या ना हो लेकिन मैं कुर्बानी दूँगा। लेकिन मायूसी इस बात पे हुई कि पटन में हम आए तो 3 साथी हमारे साथ मौजूद थे। अमीर ज़िला के साथ तो मैं राबिते में रहा, लेकिन अमीर ज़िला इस्तिस्ना उसको दिए क्योंकि उसने कहा कि मेरा साथ मरीज़ है। मैंने उसको कहा चलो आपके साथ मरीज़ है तो आप अपने साथियों को बुलाए, लेकिन वो साथी भी यहाँ नहीं आए। तो इंशाअल्लाह ताला हम हाँ, हम कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह।